हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज हम बात करेंगे कि कर्स चाइल्ड की पूरी स्टोरी क्या है। तो कर्स चाइल्ड यानी शापित संतान कहानी है हैरी पॉटर सीरीज के ही 19 साल बाद की, जब हैरी के बच्चे बड़े हो गए थे और स्कूल जाने लायक हो गए थे, जिसकी झलक हमने लास्ट मूवी और बुक के आखिरी चैप्टर में देखी थी। तो हैरी, जिनी, रॉन, हर्माइनी, ड्रेको, एस्टोरिया सभी प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 से अपने बच्चों को हॉगवर्ट्स ट्रेन में बिठाने के लिए गए हैं। हैरी का बड़ा बेटा जेम्स सीरियस पॉटर ग्रिफिंडोर में है, बेटी लिली लूना पॉटर अगले साल स्कूल जाएगी और एल्बस सेवर्स पॉटर, जिसे लाइफ में कुछ अलग से करके दिखाना है, टेंशन में है कि वो किस हाउस में जाएगा क्योंकि ये उसका पहला साल है। हैरी बेटे को समझाता है कि हर हाउस में हर टाइप के बच्चे होते हैं और अगर वो स्लिदरिन में चला भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेवर्स स्नेप, जिसके नाम पर उसका नाम रखा गया है, खुद भी स्लिदरिन में थे और उसके अकॉर्डिंग वो ब्रेवेस्ट मैन थे। एल्बस को थोड़ा लाइट फील होता है और वो ट्रेन में चढ़ जाता है। रोज, जो कि हरमाइनी की बेटी होती है, उसका भी ये पहला साल है और वो दोस्त बनाने को लेकर बहुत ही चूजी है। एल्बस को कुछ अलग सा करके दिखाना है, इसलिए वो अकेला जाता है और एक ऐसे लड़के के साथ बैठ जाता है जो खुद अकेले कोने में बैठा होता है। एक ऐसा बच्चा जिससे कोई बात नहीं करना चाहता था, जिसे वोल्डेमॉर्ट का बेटा मानते थे, ड्रेको मैल्फॉय का बेटा स्कॉर्पियस मैल्फॉय। दोनों लड़कों की जल्दी ही दोस्ती हो जाती है। स्कॉर्पियस बिल्कुल भी वैसा नहीं होता जैसा सबको लगता था। वो तो इनोसेंट, स्किल्ड और अकेला सा लड़का होता है जिसकी माँ बहुत बीमार होती है और लोग जिसे कर्स्ड यानी शापित मानते हैं। स्कॉर्पियस अपने पिता की तरह स्लिदरिन में चला जाता है और एल्बस खानदान से अलग ग्रिफिंडोर में न सेलेक्ट होकर स्लिदरिन में सेलेक्ट हो जाता है। वो किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा साबित नहीं होता, न उड़ने की क्लास में, न पोशन मेकिंग में। पूरे साल सब बच्चे उसका मजाक बनाते हैं और बुरा तो तब हो जाता है जब अगले साल उसकी छोटी बहन लिली भी ग्रिफिंडोर में चुन ली जाती है। लोग उसे ऐसे नजरों से देखते थे जैसे वो पॉटर खानदान का हो ही नहीं। ये बात एल्बस को मन ही मन परेशान करने लगी और उसे पता ही नहीं चला कि वो कब अपने ही पिता हैरी से नफरत करने लगा कि वो फेमस हैरी पॉटर का बेटा क्यों है। वो खुद को हैरी का बेटा होने के कारण कर्स्ड फील करने लगा कि स्कूल जाने से पहले से ही सबको उससे उम्मीदें क्यों थी। किसी दूसरे हाउस पे सेलेक्ट हो जाने के कारण लोग उसे पॉटर परिवार का ना होने का डाउट क्यों दिखाते थे। वो नॉर्मल माँ बाप का नॉर्मल बच्चा क्यों नहीं था, या वो ऐसा क्या करे जिससे वो अपने पिता जितना ब्रेव, इंटेलिजेंट, सबको बचाने वाला मसीहा कहलाने लगे। उसका कोई दोस्त नहीं था सिवाय स्कॉर्पियस के। लोग उसे इस बात पर भी जज करते थे कि वो वोल्डेमॉर्ट के बेटे का दोस्त है। एक दिन स्कॉर्पियस की माँ यानी एस्टोरिया मैल्फॉय की मौत हो जाती है क्योंकि वो एक खानदानी कर्स से लड़ रही होती है। वो नगीनी की तरह ही एक मैलेडिक्टस होती है, पर एक टाइम के बाद परमानेंट बीस्ट में चेंज होने की जगह वो मर जाती है। लोगों को उसके मैलेडिक्टस होने के बारे में पता होता है, इसलिए लोग ये मानने लगते हैं कि स्कॉर्पियस सच में ही वोल्डेमॉर्ट और एस्टोरिया का बच्चा है, जिस बात को स्कॉर्पियस साफ इनकार कर देता है। उधर ड्रेको भी इस रूमर से बहुत परेशान रहता है। जब लोग ये बात कर रहे होते कि वोल्डेमॉर्ट ने टाइम टर्नर का यूज करके ड्रेको की वाइफ एस्टोरिया को प्रेग्नेंट किया था ताकि स्कॉर्पियस पैदा हो, वो हैरी से एक फेवर भी मांगता है क्योंकि हैरी ऑरर डिपार्टमेंट का हेड था कि हैरी एक स्टेटमेंट दे दे कि कैसे सारे टाइम टर्नर डिस्ट्रॉय हो चुके थे पहले ही मंत्रालय में जब वो और उसके साथी सीरियस को बचाने गए थे, पर हैरी मना कर देता है। यहाँ दोनों लड़के कुछ करके दिखाने की चाहत रखते हुए जी रहे थे कि तभी उन्हें एक ऐसा मौका मिल जाता है। हैरी और हर्माइनी, जो कि मिनिस्टर ऑफ मैजिक होती है, उन्हें ड्रेको के दोस्त थियोडोर नॉट के पास एक टाइम टर्नर मिल जाता है और वो उसे जब्त करके मंत्रालय में ही रख लेते हैं। ये खबर छुपती नहीं और किसी कारण एमस डिग्री यानी सेड्रिक के पिता के पास तक पहुंच जाती है। वो हैरी के पास आते हैं कि उनका अब कोई सहारा नहीं है, इसलिए हैरी उस टाइम टर्नर की हेल्प से सेड्रिक को वापस ले आए। हैरी साफ मना कर देता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा क्योंकि पास्ट को चेंज करने से प्रेजेंट चेंज हो जाएगा। एमस बहुत रोता है कि उसका बेटा सिर्फ इसलिए मरा क्योंकि वो गलत जगह पर गलत समय में था। उसे तो मारने वाले ने खुद कहा था कि वो एक स्पेयर, एक अतिरिक्त इंसान था जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। उसके वापस आ जाने से किसी को भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर हैरी तैयार नहीं होता। एमस के साथ खुद को उसकी भतीजी बताते हुए डेल्फी भी आती है, जिसकी दोस्ती एल्बस से हो जाती है, जो छुट्टियों में घर आया हुआ होता है। डेल्फी के सुंदरता के चलते एल्बस उस पर फिदा हो जाता है। एल्बस सारी बातें सुन रहा होता है और डेल्फी को इम्प्रेस करने और खुद को प्रूव करने के चक्कर में वो डिसाइड करता है कि वो खुद टाइम टर्नर लेगा और सेड्रिक को बचा लेगा और एमस को उसका बेटा वापस कर देगा। उसी साल क्रिसमस पर हैरी अपने तीनों बच्चों को गिफ्ट देता है। बेटी को जादुई पंख,
जेम्स को अपना अदृश्य चोगा और एल्बस को वो पुराना ब्लैंकेट जो हैरी के पास अपनी माँ की आखिरी निशानी थी, जिसमें उसे लपेटकर डंबलडोर ने उसे डर्सलीज के यहाँ छोड़ा था। पर एल्बस ब्लैंकेट को फेंक देता है। उसे ये बेकार बकवास लगता है। उसे हमेशा लगता था कि हैरी उसके और जेम्स के बीच में भेदभाव करता है, उसे बेकार चीजें देता है और उसके कारण उसे कितना कुछ झेलना पड़ता है। और इसी गुस्से में वो हैरी को कह देता है कि काश हैरी उसका बाप नहीं होता, और गुस्से में हैरी भी कह देता है कि काश एल्बस उसका बेटा नहीं होता। गुस्से में एल्बस उस लव पोशन को भी उस ब्लैंकेट पर फेंक देता है जो रॉन ने उसे गिफ्ट में दिया था, क्योंकि रॉन को लगा था कि एल्बस के ऐसे नेचर का कारण जीवन में प्यार की कमी है। पोशन रिएक्ट करता है और ब्लैंकेट में छेद हो जाते हैं। एल्बस वापस हॉगवर्ट्स के लिए निकल जाता है और 19 साल बाद हैरी के सिर के निशान में दर्द शुरू हो जाता है। एल्बस स्कॉर्पियस को प्लान बताता है कि वो दोनों हर्माइनी के ऑफिस से टाइम टर्नर चुराएंगे। टाइम टर्नर का यूज करके दोनों ट्राइविजर टूर्नामेंट के फर्स्ट टास्क के टाइम चले जाएंगे और सेड्रिक को जीतने से रोक देंगे, जिससे कि वो जीतेगा नहीं और लास्ट टास्क में लास्ट में जाएगा, जिससे कब तक नहीं पहुंचेगा, ना ही उसे छुएगा, ना ही कब्रिस्तान पहुंचेगा और ना ही मरेगा। सिंपल। और दोनों हॉगवर्ट्स जा रही ट्रेन के छत पर जाकर नीचे नदी में कूद जाते हैं और एमोस के ओल्ड एज हाउस पहुंचते हैं। वो एमोस से मिलकर उसे बताते हैं कि वो लोग सेड्रिक को बचा लेंगे। डेल्फी भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। वो तीनों मंत्रालय जाते हैं रॉन, हर्माइनी और हैरी बनकर, रिडल सॉल्व करते हैं और टाइम टर्नर चुरा लेते हैं। उधर मैकगोनिकल हैरी और ड्रेको को लेटर भेज देती है कि दोनों बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे और वो लोग अपने बच्चों की खोज में निकल जाते हैं। डेल्फी, एल्बस और स्कॉर्पियस फॉरबिडन फॉरेस्ट पहुंचते हैं। वहाँ डेल्फी एल्बस को एक्सपेलियार्मस यानी निरस्त्र करने वाला स्पेल सिखाती है, ताकि वो लोग बस पास्ट में जाकर सेड्रिक को डिसार्म कर दें। बिना छड़ी के सेड्रिक टास्क नहीं जीतेगा और सब नॉर्मल हो जाएगा। इन सब काम में एल्बस डेल्फी को कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगता है। हालांकि स्कॉर्पियस को ये बात पसंद नहीं आती। डर्मस्ट्रैंग के रोब्स पहनकर दोनों पास्ट में जाने को रेडी होते हैं और डेल्फी को वो साथ ले जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि डेल्फी स्टूडेंट के हिसाब से बहुत बड़ी थी और कोई अगर उसे देख लेता तो गड़बड़ हो जाती। उधर हैरी और रॉन भी फॉरबिडन फॉरेस्ट पहुंचते हैं, पर तब तक स्कॉर्पियस और एल्बस जंगल से निकलकर स्कूल की तरफ बढ़ चुके होते हैं। उन्हें पीछे से अपने नाम पुकारे जाने की आवाज आती है, पर वो फटाफट टाइम टर्नर निकालकर उसे घुमाते हैं और पास्ट में पहुंच जाते हैं जब फर्स्ट टास्क यानी ड्रैगन वाला टास्क हो रहा होता है। पर वहाँ स्कॉर्पियस एक गड़बड़ कर देता है। रोज हूबहू हर्माइनी की तरह दिखती थी और स्कॉर्पियस इस कंफ्यूजन में हर्माइनी को रोज बुला लेता है। हर्माइनी को उन दोनों पर शक हो जाता है, क्योंकि बल्गेरिया की ड्रेस होने के बावजूद स्कॉर्पियस का एक्सेंट ब्रिटिश ही था। सेड्रिक अपना टास्क करने आता है और वो पत्थर को कुत्ते में बदलने ही वाला होता है, पर यहाँ एक चेंज था। ये टाइम टर्नर वैसा नहीं था जैसा हमने हैरी पॉटर की 3rd मूवी में देखा था। ये अलग था। इसकी लिमिट थी कि आप 5 मिनट से ज्यादा पास्ट में नहीं जा सकते। टाइम टर्नर कांपने लगता है। एल्बस फटाफट से जादू करके सेड्रिक को डिसार्म करता है और वो सब वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। पर इन सब में एल्बस का हाथ अजीब से डायरेक्शन में मुड़ जाता है, जैसा उसे टूटने के बाद गलत वे में जोड़ दिया गया हो। तभी वहाँ हैरी, रॉन, जिनी सब पहुंचते हैं, पर कुछ अलग होता है। रॉन काफी अलग दिख रहा होता है, बुरा सा, बहुत ही बैड ड्रेसिंग सेंस वाला। टाइम रहते स्कॉर्पियस टाइम टर्नर को छुपा देता है और एल्बस बेहोश हो जाता है दर्द के कारण। सब उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और मैडम पॉम्फ्री उसे ठीक कर देती है। हैरी एल्बस से स्कॉर्पियस के साथ दोस्ती तोड़ने को कहता है और उस पर पूरी नजर रखने की बात भी करता है और स्कॉर्पियस के साथ क्लास न लगने और एल्बस का ग्रिफिंडोर के हॉल में ही पूरे टाइम रहने की बात करता है। एल्बस इन सब बात से चकरा जाता है कि वो तो स्लिदरिन में है और वो ग्रिफिंडोर के हॉल में क्यों जाएगा। उसे पता चलता है कि रॉन की बीवी अब हर्माइनी नहीं बल्कि पद्मा पाटिल है और उनका एक बेटा भी है, पंजू, जो कि हॉगवर्ट्स में ही पढ़ता है। एल्बस जब क्लियर करता है कि रॉन की शादी तो हर्माइनी से हुई थी, रॉन उसे अजीब सी बातें बताता है कि एल्बस की पंजू से शर्त लगी थी कि एल्बस ग्रिफिंडोर में जाएगा और एल्बस ने खुद सॉर्टिंग हेड से कहा था कि उसे ग्रिफिंडोर में डाला जाए ताकि वो शर्त जीत जाए। उसे जल्दी ही समझ में आ जाता है कि पास्ट में चेंज करने के कारण अब वो एक अल्टरनेट रियलिटी में है, जहाँ हर्माइनी अब बहुत ही खड़ूस बुली नेचर वाली डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स की टीचर है। हैरी के कारण अब स्कॉर्पियस और एल्बस में बात बंद हो जाती है। उधर ड्रेको हैरी के घर जाकर उससे कहता है कि उसने दोनों बेस्ट फ्रेंड को अलग करके अच्छा नहीं किया। इस कारण हैरी और ड्रेको में लड़ाई हो जाती है, जिसे जिनी सॉल्व करती है, क्योंकि ड्रेको उन लोगों को समझाता है कि किसी को अकेला छोड़ देने पर इंसान गलत रास्ते पर चला जाता है, जैसा वोल्डेमॉर्ट और स्नेप के साथ हुआ था, कहीं वैसा ही उनके बेटों के साथ न हो जाए। वो सब इस बात को तैयार हो जाते हैं और फ्लू पाउडर का यूज करके स्कूल पहुंचते हैं। वहाँ डेल्फी स्कॉर्पियस से मिलती है और बताती है कि उसने कभी स्कूल अटेंड नहीं किया।
स्कॉर्पियस को उस पर दया सी आ जाती है। वो ये भी बताती है कि एल्बस ने उसे बता दिया था कि उन लोगों के पास्ट में जाकर चेंज करने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पहले टास्क में हारने के बाद सेड्रिक ने दूसरे टास्क में बहुत मेहनत की और फर्स्ट आ गया और सब कुछ उसके आगे वैसा ही हुआ जो पहले हुआ था। थर्ड टास्क में वो मर गया था। वो स्कॉर्पियस से कहती कि वो दोनों ही अकेले पड़ गए हैं, इसलिए वो जल्दी से दोस्ती कर ले। स्कॉर्पियस एल्बस से लाइब्रेरी में मिलता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि वो सब कुछ पहले जैसा कर देंगे। और स्कॉर्पियस, जो कि रोज को पसंद करता था, अब रोज के अस्तित्व में ना होने के कारण बहुत परेशान था, क्योंकि हरमाइनी और रॉन की शादी नहीं हुई, इसलिए रोज कभी पैदा ही नहीं हुई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सेड्रिक पर मंत्र मारते टाइम हरमाइनी ने उन्हें देख लिया था और उसे डर्मस्ट्रैंग वालों से नफरत हो गई थी। इसलिए जब विक्टर ने उससे पूछा बॉल के लिए तो उसने इनकार कर दिया और वो उसके साथ बॉल में नहीं गई, जिस कारण रॉन के पूछने पर वो रॉन के साथ बॉल में चली गई, जिस कारण जो जलन रॉन के मन में आनी थी वो आई ही नहीं। उसने हरमाइनी के साथ दोस्त जैसे डांस किया और फिर पद्मा के साथ डांस किया और पद्मा उसे पसंद आ गई। पर हरमाइनी रॉन को पहले से ही पसंद करती थी और रॉन को पद्मा को चुन लेने के कारण वो चिड़चिड़ी हो गई थी। और अब ये सब हो गया। इस अल्टरनेट रियलिटी में कुछ भी सही नहीं था, इसलिए वो पास्ट में जाएंगे और सेड्रिक को सबके सामने बेइज्जत करेंगे, जिससे वो खुद टूर्नामेंट छोड़ देगा। और ये डिसाइड करके वो मायूस मीना वाले बाथरूम में चले जाते हैं, क्योंकि स्कूल से बाहर निकलने पर उन पर बैन लगा हुआ होता है। वो वहाँ गिलवर्धक पौधा खाकर वहाँ से काली झील में चले जाते हैं। उधर हैरी लोग मैरोडस मैप का यूज करके पता कर लेते हैं कि दोनों लड़के कहाँ हैं। वो लोग भी बाथरूम पहुँचते हैं, जहाँ मायूस मीना उन्हें बता देती है कि वो लोग क्या करने जा रहे हैं। और तब हैरी को समझ में आ जाता है कि आखिर लड़कों के मन में क्या चल रहा है। उधर टाइम टर्नर का यूज करके दोनों फिर पास्ट में पहुँचते हैं जब सेकंड टास्क हो रहा होता है। जैसे ही सेड्रिक आता है, एल्बस और स्कॉर्पियस उस पर मंत्र मारते हैं कि वो फूल जाए। सेड्रिक उन्हें ऐसा करते देख लेता है, पर वो लेट हो जाता है और फिर वो फूल कर आसमान में पहुंच जाता है। सब बहुत ज्यादा हंसते हैं उस पर। वो दोनों वापस प्रेजेंट में जाने के लिए तैयार होते हैं, पर इस बार सिर्फ स्कॉर्पियस ही प्रेजेंट में आता है। एल्बस कहीं नजर नहीं आता। वहाँ डलोरस अम्ब्रिज आती है, जो कि हॉगवर्ट्स की हेडमिस्ट्रेस है। स्कॉर्पियस के बोलने पर कि झील में एल्बस पॉटर है, अम्ब्रिज उसे बताती है कि हैरी पॉटर के बाद से कोई भी पॉटर स्कूल में पिछले 20 सालों से नहीं आया और हैरी पॉटर हॉगवर्ट्स की लड़ाई में मारा गया था और प्रेजेंट डे वोल्डेमॉर्ट डे है। अम्ब्रिज 3 दिन बाद स्कॉर्पियस को हेड बॉय बनने के सारे स्किल्स के बारे में बताती है। लोग उसे स्कॉर्पियन किंग के नाम से बुला रहे होते हैं। ब्लड बॉल की बात कर रहे होते हैं, जहां मगल बॉर्न बच्चों को मारा जाता था। यहाँ ओ शिट की जगह ओ पॉटर कहा जाता था और बाय की जगह वोल्डेमॉर्ट बहादुरी के लिए फ्रेज यूज किया जाता था। ड्रेको मैल्फॉय हेड ऑफ मिनिस्ट्री होता है और एक चिड़िया सी बनी होती है हर फ्लैग और बैनर पर। ड्रेको अपने पिता लूसियस की तरह घमंडी और क्रूअल होता है और हर जगह ऑग्योरी का राज होता है। स्कॉर्पियस लाइब्रेरी जाता है पता करने के लिए कि आखिर क्या गड़बड़ हुई। उसे पता चलता है कि सेड्रिक एक डेथ ईटर है, क्योंकि टास्क में बेइज्जती के कारण वो बदला लेना चाहता था और हॉगवर्ट्स की लड़ाई में उसने नेविल को मार डाला था। वो समझ जाता है कि इसलिए नगीनी नहीं मरी थी और वोल्डेमॉर्ट खत्म नहीं हुआ। हॉर्क्रक्स के बचे रहते वो वापस आ गया और उसने हैरी को मार डाला। उसे ये भी पता चलता है कि स्नेप पोशन का टीचर है। वो जल्दी से पोशन की क्लास में जाता है, जहां स्नेप मिलते हैं, पर वो ड्रेको जैसा बिहेव उसके साथ नहीं करते, बल्कि उसके अपोजिट उससे हैरी जैसा बिहेव करते हैं। पर स्कॉर्पियस उन्हें असली दुनिया के बारे में बताता है कि उस दुनिया में हैरी नहीं वोल्डेमॉर्ट मरा था, कैसे उसने और एल्बस ने गड़बड़ की और फिर ये सब फसाद हो गया। पहले स्नेप गुस्सा होते हैं, पर फिर स्कॉर्पियस उन्हें ऑर्डर ऑफ फेनिक्स, डंबलडोर के लिए उनका ट्रिपल एजेंट और फाइनली लिली के प्यार वाली बात बताता है, जो सिर्फ डंबलडोर ही जानते थे। स्नेप को यकीन हो जाता है और वो स्कॉर्पियस को चीखती हवेली ले जाते हैं एक सीक्रेट रास्ते से। वहाँ उसे रॉन और हर्माइनी मिलते हैं, जो किसी वॉरियर जैसे दिख रहे होते हैं। स्कॉर्पियस को देखते ही वो उस पर अटैक करने वाले होते हैं, पर स्नेप उन्हें रोककर सच्चाई बताते हैं। स्कॉर्पियस को पता चलता है कि अब ऑर्डर ऑफ फिनिक्स के सिर्फ 3 ही लोग बचे हैं, बाकी सब मारे जा चुके हैं। स्कॉर्पियस उस दुनिया की सारी बात बताता है कि वो सब क्या जॉब करते थे। रॉन और हर्माइनी की शादी हो गई थी, उनके 2 बच्चे थे और स्नेप वोल्डेमॉर्ट के हाथों मारे गए थे। वो लोग डिसाइड करते हैं कि एक बार फिर पास्ट में जाएंगे और उन दोनों लड़कों को कुछ भी चेंज करने से रोक देंगे, ताकि पास्ट चेंज ही ना हो। हर्माइनी, रॉन और स्कॉर्पियस पास्ट में जाते हैं और एल्बस और स्कॉर्पियस को फर्स्ट टास्क में कवच समूहन यूज करके मंत्र मारने से रोक देते हैं और टास्क नॉर्मल हो जाता है और वो वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। पर आवाज होने से वहाँ डिमेंटर्स आ जाते हैं, क्योंकि हर्माइनी और रॉन वांटेड लिस्ट में होते हैं। वो दोनों स्नेप और स्कॉर्पियस को झील में भेज देते हैं ताकि दूसरे टास्क की गड़बड़ को ठीक कर दिया जाए और डिमेंटर्स रॉन और हर्माइनी
हर्माइनी की आत्मा चूस जाते हैं। स्कॉर्पियस ये देखकर डर जाता है और डिमेंटर्स डर के चलते उसके भी पीछे आ जाते हैं। साथ ही अम्ब्रिज भी वहां पहुंच जाती है और उसका शक यकीन में बदल जाता है कि स्नेप रॉन और हर्माइनी से मिले होते हैं। स्नेप अम्ब्रिज पर हमला करते हैं और पेट्रोनस चार्म का यूज करके हिरनी बनाते हैं और उसे झील में भेज देते हैं ताकि स्कॉर्पियस सेफली झील तक चला जाए। डिमेंटर्स तब तक स्नेप को हवा में उछालकर हवा में ही उनकी आत्मा चूस जाते हैं और स्नेप की डेड बॉडी जमीन पर गिरती है। हिरनी पलटकर अपने मालिक को देखती है और उनकी मौत के साथ ही गायब हो जाती है। स्कॉर्पियस झील में छलांग लगाता है और पास में पहुंच जाता है। एल्बस के मंत्र को रोकता है और वापस प्रेजेंट में आ जाता है। इस बार एल्बस भी उसके साथ पानी से बाहर आता है, स्लिदरिन के रोब में ही। मतलब अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। स्कॉर्पियस बताता है कि क्या क्या हो गया इन सब में। हैरी, जिनी, मैगोनिकल, ड्रेको सब झील में पहुंचते हैं। स्कॉर्पियस नाटक करता है कि टाइम टर्नर खो गया है। मैगोनिकल उन्हें ऑफिस ले जाकर फटकार लगाती है कि उन लोगों ने क्या क्या कर डाला। डॉर्मेट्री में हैरी एल्बस को समझाता है कि हैरी के पास कभी भी कोई ऑप्शन नहीं रहा था, उसे सब मजबूरी में करना पड़ा था, फिर वो सेड्रिक की मौत देखनी हो या फिर वोल्डेमॉर्ट से लड़ना हो। एल्बस को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। लाइफ नॉर्मल हो जाती है पर हैरी के सपने नहीं रुकते। उधर स्कॉर्पियस और एल्बस टाइम टर्नर तोड़ने का डिसाइड करते हैं और डेल्फी को भी बुला लेते हैं। उसे सच्चाई बताते हैं। डेल्फी कहती है कि वो ये काम खुद करेगी, वो टाइम टर्नर को खुद तोड़ देगी। वो उन लोगों से टाइम टर्नर लेती है पर इस कोशिश में उसका चोगा नीचे हो जाता है और स्कॉर्पियस को उसके पीठ पर टैटू दिखता है जो उसी ऑग्योरे का होता है जिसका राज उस अल्टरनेट रियलिटी में था। वो डेल्फी को उस अल्टरनेट रियलिटी के बारे में बताता है और ऑग्योरे के बारे में बताता है, पर जब तक स्कॉर्पियस को सब समझ आता है डेल्फी सेकंड्स में दोनों लड़कों को बांध देती है और उनकी छड़ियां तोड़ देती है। उन्हें क्विडिच पिच पर ले जाती है ताकि तीसरे टास्क में सेड्रिक को मरने से रोककर वो उस दुनिया को ले आए जो स्कॉर्पियस ने देखी थी, जिसमें डेल्फी का राज था। इन सब में वो क्रैक ब्रोकर जूनियर को भी मार डालती है जो उन्हें ढूंढता हुआ उनके पीछे आया था और उन्हें उस प्रोफेसी के बारे में बताती है। ये प्रोफेसी होती है कि जब अतिरिक्त को हटा दिया जाएगा, जब समय घूमेगा, जब बेटा अपने पिता को मार डालेगा जो कभी पैदा ही नहीं हुआ, तब डार्क लॉर्ड की वापसी होगी। सेड्रिक अतिरिक्त हो गया। एल्बस का पास्ट में जाकर उसकी हरकतों से हैरी मर जाएगा हॉगवर्ट्स बैटल में, इसलिए उसकी कोई संतान ही नहीं होगी। ये सारी चीजें टाइम टर्नर का यूज करने से होगी और इन सब से डार्क लॉर्ड वापस आ जाएगा। उधर ड्रेको हैरी, जिनी, रॉन और हर्माइनी के पास जाता है जहां रॉन बताता है कि उसने एल्बस को उसकी नीले बालों वाली बड़ी गर्लफ्रेंड के साथ देखा था। जब हैरी उससे डिस्क्रिप्शन लेता है तो वो समझ जाता है कि रॉन दरअसल डेल्फी की बात कर रहा है। वो सब एमोस के पास जाते हैं जहां उन्हें एमोस बताता है कि उसका कभी कोई रिलेटिव या भतीजी नहीं रही। वो सब डेल्फी के रूम में जाते हैं और वहां उन्हें वो प्रोफेसी पता चल जाती है। उधर वो तीनों टाइम टर्नर से पास्ट में जाते हैं और मेज के बीच में पहुंच जाते हैं। एल्बस स्कॉर्पियस 5 मिनट के टाइम को वेस्ट करने की कोशिश करते हैं पर वो बंधे हुए होते हैं। डेल्फी उन पर हमला करने वाली होती है पर सेड्रिक उन्हें टास्क का हिस्सा समझकर लड़कों को बचा लेता है और आगे बढ़ जाता है। पर एंड टाइम पर डेल्फी टाइम टर्नर का यूज कर लेती है और तीनों 30 अक्टूबर 1981 यानी उस दिन पहुंच जाते हैं जिस रात हैरी को मारने के चक्कर में वोल्डेमॉर्ट का शरीर चला गया था। डेल्फी उसी टाइम उस टाइम टर्नर को तोड़ देती है। वो यहाँ पहले की भविष्यवाणी रोकने आई थी। वो हैरी पॉटर को खुद मारकर भविष्यवाणी रोक देगी जो सिबिल ट्रिलोनी ने की थी। उधर हैरी और बाकी लोगों को पता चलता है कि प्रोफेसी क्या थी और उसके नीचे ये भी लिखा हुआ मिलता है कि मैं अपने पिता को वापस लाऊंगी और वो सब समझ जाते हैं कि डेल्फी ही दरअसल वोल्डेमॉर्ट की बेटी है। अगले दिन हैरी अपने ऑफिस में होता है जब ड्रेको उसे बताता है कि थिएटर नॉट के पास जो टाइम टर्नर था वो दरअसल जिस टाइम टर्नर की कॉपी है वो ओरिजिनल टाइम टर्नर उसी के पास है। उसने ये पहले इसलिए नहीं बताया वरना लोग सच में ये मान लेते कि स्कॉर्पियस सच में वोल्डेमॉर्ट का बेटा है और इसी टाइम टर्नर का यूज करके वोल्डेमॉर्ट पास्ट में गया था। पर अब क्योंकि ये साफ हो गया है कि उसका बेटा वोल्डेमॉर्ट का बेटा नहीं है, इसलिए उसने अब ये टाइम टर्नर हैरी को दिखाया। उधर स्कॉर्पियस और एल्बस प्लान सोचते हैं कि कैसे उन लोगों तक खबर पहुंचाई जाए कि वो कब और कहां हैं। एल्बस को याद आता है कि हैरी हर हैलोवीन अपने कंबल के साथ गुजारता है क्योंकि उसके माँ बाप की आखिरी निशानी यही कंबल थी और हैलोवीन को ही उन सब की जान गई थी। पर इस टाइम कंबल पर कुछ लिख देने से एक बार फिर समय में छेड़छाड़ हो जाती क्योंकि कोई भी पहले ही पढ़ लेता कि उस ब्लैंकेट पर क्या लिखा है। पर एल्बस को ध्यान आता है कि उसने इस ब्लैंकेट पर लव पोशन फेंका था और अगर कुछ ऐसा लिया जाए जिससे वो रिएक्ट करे तो कुछ लिखा जा सकता है जो पहले दिखे नहीं। स्कॉर्पियस जो कि पोशन मेकिंग में अच्छा होता है बताता है कि अगर डेमिगाइस के पंख को
मोती के चूरे से मिलाया जाए तो रिएक्शन होता है और लव पोशन में मोती का चूरा होता है और डेमीगाइस अदृश्य होता है। तो अगर उसके पंख के चूरे से वो कुछ लिख देंगे तो किसी को कुछ भी नहीं दिखेगा और बाद में जब लव पोशन उससे रिएक्ट करेगा तो सब कुछ दिखने लगेगा। वो लोग डिसाइड करते कि वो बेथेल्डा बैडशॉट के घर जाएंगे जो कभी अपना दरवाजा बंद नहीं करती थी। वो लोग वहां जाते हैं और वहां उन्हें डेमीगाइस का पंख मिल जाता है और एक छड़ी भी। वो पंख से ब्लैंकेट पर लिखते हैं डेड हेल्प गॉड्रिक हॉलो 311081। उधर हैरी ब्लैंकेट हाथ में लिए होता है और जिनी भी उसके साथ होती है। वो देखते हैं कि लव पोशन से कंबल में छेद हो गया है, पर जब वो उसे खोलते हैं तो वो ये पढ़ लेते हैं। वो लोग मैसेज समझ जाते हैं और टाइम टनल का यूज करके सब लोग पास्ट में आ जाते हैं और उन्हें स्कॉर्पियस और एल्बस मिल जाते हैं। वो दोनों डेल्फी के बारे में बताते हैं। वो सब चर्च में छिप जाते हैं जहां वो डेल्फी को देख सकें पर कोई उन्हें ना देख पाए। इस बीच उन्हें यह रियलाइज होता है कि डेल्फी ने आज ही का दिन इसलिए नहीं चुना कि वो हैरी को मारे, क्योंकि इस काम के लिए तो वो कोई सा भी दिन चुन सकती थी। उसने ये दिन इसलिए चुना ताकि वो वोल्डेमॉर्ट को हैरी को मारने से रोके, ताकि वोल्डेमॉर्ट के बॉडी को कुछ ना हो। इसलिए डेल्फी वोल्डेमॉर्ट का कहीं वेट कर रही होगी। अब बस जरूरत थी कि लालच देकर डेल्फी को बुलाया जाए। हैरी, रॉन, हर्माइनी, ड्रेको और जिनी की हेल्प से रूप बदलकर वोल्डेमॉर्ट बन जाता है ताकि सर्प भाषा में डेल्फी से बात कर सके। डेल्फी सच में आ जाती है। बाकी के लोग आसपास छिप जाते हैं कि जब हैरी और डेल्फी हॉल के बीचों बीच आएंगे सब लोग मिलकर डेल्फी को पकड़ लेंगे। हैरी वोल्डेमॉर्ट की आवाज में डेल्फी को बुलाता है। डेल्फी आ जाती है और सच्चाई बताती है कि वो वोल्डेमॉर्ट और बेलाट्रिक्स की बेटी है जो मैल्फॉय मैनर में पैदा हुई थी और वो उसे बचाने आई है। वो सारी बातें बताती है कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है और वोल्डेमॉर्ट कैसे हार जाएगा। हैरी सबूत मांगता है तो वो सर्प भाषा में बात करती है और बिना झाड़ू के हवा में उड़ कर भी दिखाती है। हैरी को यकीन हो जाता है, पर जादू का असर खत्म होने लगता है और हैरी अब अपने असली रूप में आने लगता है। वो कहता है कि ठीक है वो पॉटर को नहीं मारेगा, अब डेल्फी रोशनी में आ जाए, पर डेल्फी को शक हो जाता है और वो सारे दरवाजे सील कर देती है और हैरी को डिसार्म कर देती है। वो एक और मंत्र मारती है पर हैरी साइड में हो जाता है और फ्लोर में गड्ढा हो जाता है, पर कुछ ही देर में उसी गड्ढे से एल्बस अंदर आ जाता है। डेल्फी उसे मारने वाली होती है पर हैरी उसे साइड में करके छलांग लगाता है जहां उसे अपनी छड़ी भी मिल जाती है। जब तक डेल्फी हैरी से लड़ रही होती है एल्बस सारे दरवाजे खोल देता है और सब लोग अंदर आ जाते हैं और डेल्फी को पकड़ लेते हैं। डेल्फी मार डालने या याददाश्त मिटाने तक की भीख मांगती है कि वो तो बस अपने पिता से मिलना चाहती थी, पर हैरी डिसाइड करता है कि डेल्फी भी वैसी ही अनाथ की जिंदगी बिताएगी जैसे उसने गुजारी थी उसके पिता के कारण। और वो सब प्रेजेंट में आ जाते हैं और डेल्फी को अज़्काबान भेज दिया जाता है, क्रैग की जान लेने, टाइम के साथ छेड़छाड़ करने और पीड़ित कृत शाप का यूज करने के लिए। और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। तो दोस्तों ये थी कहानी कर्स चाइल्ड की। हालांकि मुझे लगता है कि इस सीरीज का नाम कर्स चाइल्ड नहीं टाइम टर्नर होना चाहिए था। आपका क्या सोचना है इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको डेल्फी की और डिटेल जाननी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।